गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम आपको दौड़ना सिखाएंगे कि हम कैसे दौड़ते हैं, हमारा दौड़ने का तरीका क्या होना चाहिए, ये आज हमको सिखाएंगे। चलिए दौड़ना सीखते हैं। दौड़ने के लिए राइट लेग में आपका पहले टो टच होगा, फिर हील, अगेन टो टच हील, टो टच हील, टो टच हील। इन दोनों के बीच में बहुत कम ही सेकंड का गैप होता है, जो कि हमको सामान्य आंखों से दिखता नहीं है। वो हमारा फास्ट मूवमेंट के साथ होता है। तो ये नियम है कि टो देन हील, टो देन हील। घुटने की बारी आती है। जब हम पहले दौड़ना चालू करते हैं तो हमारा घुटना बहुत कम स्लो मूवमेंट में होता है। टो देन हील, टो देन हील, इसके साथ ही आपका घुटना बैंड होना बहुत ज़रूरी है। आप घुटने को हल्का हल्का बैंड करते हुए रनिंग करेंगे। इस प्रकार से आपका घुटना बैंड होगा। इस हाथ के साथ ये पैर होगा और हमारा जो घुटना है ये मुड़ा होगा। दौड़ने के लिए घुटने का बैंड होना बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार से दूसरे हाथ के साथ दूसरा पैर आपका जाएगा, फिर दूसरे हाथ के साथ दूसरा पैर। इस प्रकार से आपका घुटने का मुड़ना बहुत ही ज़रूरी है। आपको फुदकने की स्टाइल में दौड़ना है। इस प्रकार से जब आप इस दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो इसमें किसी प्रकार से स्टार्टिंग में आप तेज़ नहीं करेंगे, धीरे धीरे ही स्पीड को बढ़ाना है। दौड़ने के कुछ नियम होते हैं। आपका जो लेफ्ट हैंड है उसके साथ आपका राइट लेग होगा, राइट लेग हल्का बैंड होगा और आपका लेफ्ट हैंड थोड़ा ऊपर होगा। बॉडी आपका थोड़ा सामने की ओर झुका होगा, कमर आपके थोड़े पीछे होंगे। ये आपका पोजीशन होगा। आपको हम स्लो मोशन में दिखा रहे हैं। दूसरा हाथ दूसरा पैर, ये आपको दौड़ना है ऐसे। जब हम इस प्रकार से दौड़ते हैं तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते हमारा जो है स्पीड बढ़ता है और बॉडी हमारा कुछ टाइम के बाद सीधा हो जाता है। तो आप इस प्रकार से थोड़ा फुदकने की स्टाइल में दौड़ेंगे ताकि हमारा घुटना किसी प्रकार से डैमेज ना हो। ये हमारा दौड़ने का स्टार्टिंग पोजीशन है। तेज़ गति से वॉकिंग करते रहने से, बहुत ज़्यादा वॉकिंग करने से हमारे घुटने जो है बहुत देर तक टाइट रहते हैं, जिससे कि कभी कभी लिगामेंट इंजरी हो जाता है। तो आपको ये कोशिश करना है कि बीच बीच में आप थोड़ा सा जॉगिंग का सहारा ले लें, फिर बीच बीच में आप वॉकिंग करेंगे और फिर बीच बीच में आप जॉगिंग का सहारा ले लें। इस प्रकार से आप अपने घुटने को मजबूत बना सकते हैं। तो आप कंटिन्यू जॉगिंग और वॉकिंग करते रहिए। जॉगिंग में ही उसका जो मुड़ने का मोमेंटम है वो ज़्यादा होता है। तो इसीलिए आपको हमने कहा है कि बीच बीच में आप जॉगिंग करते रहें। आप फ़ोन पकड़कर जॉगिंग कर सकते हैं। इससे आपको फील होगा कि आप अकेले नहीं हैं। आप साड़ी में भी जॉगिंग कर सकते हैं। आप बिल्कुल भी ना घबराएं कि आप साड़ी में जॉगिंग कर रहे हैं, क्योंकि दौड़ने के लिए हमारा हाथ और पैर चाहिए। स्माइल के साथ सुबह उठिए, मज़े लीजिए और जॉगिंग कीजिए। आप जानते हैं जब भी मशीन चालू होता है, जैसे आप उदाहरण लेते हैं ट्रेन का। जब ट्रेन चालू होता है तो आपको पता है कि ट्रेन की पटरियाँ पहले धीरे धीरे छुक 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 करके अपना स्टेप बढ़ाती है। इसी प्रकार हमारा जो एक्सरसाइज है, रनिंग है, ये भी धीरे धीरे करके ही बढ़ता है। आपको कंडीशनिंग में आने के लिए कम से कम 15 दिन का सहारा लेना पड़ता है। जब आप 15 दिन बीत जाते हैं उसके बाद ही हमारा स्पीड आता है। तो बिना कंडीशनिंग हम अगर हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत से इंटरनल इंजरी हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने इंड्योरेंस को डेवलप करेंगे, जिसके लिए हमको जॉगिंग और रनिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसका आप विशेष ख्याल रखें, टाइम से रनिंग और जॉगिंग करें और अपने सेहत को मजबूत बनाएं। अब आपकी बारी है। अब हमें यूट्यूब पे कमेंट ज़रूर करें और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप करते ही हैं, तो इसके लिए हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो वेलकम आवर चैनल ऑल ऑफ़ यू। आइए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।